एक्शन। हेलो वेलकम बैक टू चार साथ है एक और न्यू हॉरर शॉर्ट रिएक्शन वीडियो में। तो भाई सॉरी माइक हिल गया मेरा। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले फिर से एक हॉरर वीडियो रिएक्ट और चैलेंज से मुताबिक चैलेंज पूरा नहीं हो पाया। वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि पहली बात मेरी मोबाइल की कंडीशन बहुत ख़राब थी, मेरा थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, ख़राब था मेरा पूरा मोबाइल। और तीसरी बात मेरा रिचार्ज भी ख़त्म ही है, मतलब मैं वाईफाई लेके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और चौथी बात फाइल ही फील्ड हो रही भाई मेरी ज़्यादा तो भाई, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी बहुत मुश्किल से लगा पा रहा हूँ आजकल, लेकिन आज किया जाएगी। तो सबसे पहले हैप्पी होली। अगर आज के दिन तुम्हें वीडियो मिल रही होली के एक दिन पहले फिर एक दिन बाद मिल रही है तो हैप्पी होली मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है जो तभी आएगी कि बैलेंस तो है नहीं मेरे फ़ोन में, तो मैं लेट ही डाल पाऊँगा ये वीडियो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास शुरू करता है आज की हॉरर रिएक्शन वीडियो। जब सब्सक्राइब करते वीडियो कर देना लाइक, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए 3, 2, 1 एंड रिवील स्क्रीन। चलो ये अगला वीडियो एक ऐसे शख्स से आया है जिसने घर पर अकेले रहते हुए किसी और की मौजूदगी को महसूस किया। व्यक्ति उस समय लिविंग रूम में बैठकर फोन स्क्रॉल कर रहा था, मगर बार बार उसे ये एहसास हो रहा था माइक नहीं बोल रहा ना, और ये परेशानी उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। बोला तो कमेंट कर देना। इस बारे में ज्यादा ना सोचने की कोशिश की, पर जैसे ही वो थोड़ा शांत होने लगा, अगर बैकग्राउंड में मेरी बहन दिख रही है तो इसको इग्नोर कर देना। खिड़की पर खड़ी है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालकर उसे रिकॉर्ड करने लगा ताकि अगर कोई उस पर यकीन ना करे तो वो उन्हें ये दिखा सके। अब कैमरे पर तो वो आकृति नहीं दिखती, लेकिन आगे कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो उसे अंदर तक डरा देता है। ओके Look, I'm really tripping out now. Something was looking at me through the window. तो मैं रुको जरा, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ तो फ़ोन की, ठीक है। I heard. Okay, good. I'm freaking out. कोई खड़ा है। फुल स्क्रीन कर लूँ क्या मैं? फुल स्क्रीन कोई खड़ा है वहाँ पे। ओके okay, it's all clear, it's all clear. What nonsense. मेरे पास हुन की आवाज़ आ रही तो माफ़ कर देना मुझे प्लीज़। There's something in here. कोई है शायद वहाँ I'm पे। telling you. कौन है भाई? कोई तो नहीं है। कोई नहीं भाई, चल जा, कोई नहीं है। एक सेकंड भाई, पैरानॉर्मल एक्टिविटी आई थिंक का पैरानॉर्मल एक्टिविटी है भाई जी। शुरुआत में लगा कि व्यक्ति बस बिना वजह परेशान हो रहा है, लेकिन असलियत में उसके डर की वजह जायज़ थी। रसोई के सामान में साफ तौर पर हलचल हो रही थी और रिकॉर्डर भी इसे विटनेस कर खौफ के आलम में वहां से भाग है भाई। ये तो मेरे साथ कई बार कुछ इंसिडेंट हो चुका है एक दो बार ऐसा। कैमरे में कैद कर पाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाता। मैं बताता हूँ, एक बार मैं स्कूल में गया था, मेरा एक दोस्त था टटर, उसका नाम नहीं ले सकता मैं, ले दो तो कट कर दूँगा मैं। तो वो आया था बाहर से आया था वो पढ़ने के लिए, उसके मम्मी पापा टीचर था हमारे स्कूल में, वो पढ़ाने आया था, वो पढ़ने आया था बाहर से। तो भाई 2 दिन सब नॉर्मल चला था, तीसरे दिन में से गया उसके साथ खेलने ऐसे कूदने। तो भाई हमारे स्कूल में रहता था, मतलब स्कूल में हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी जो पहला फ्लोर है वो उस पर वो रहता था, जो ग्राउंड फ्लोर पर हमारे क्लासेस लगती थी, तो वो रहता था फर्स्ट फ्लोर पे। जब मैं वहाँ पे गया तो था नहीं, तो मुझे टॉयलेट गया होगा। तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पर जब आया तो यहाँ पर मतलब एक साइड में हमारा टॉयलेट बना था, यहाँ पे साइड को सीढ़ी से नहीं तो रहती, सीधा हमारा टॉयलेट दिखता था हमको सामने। तो भाई मैं टॉयलेट गया, मुझे टॉयलेट लगी थी, तो गर्ल्स वॉशरूम में कोई था, तो मुझे लगा उसकी मॉम गई होंगी। तो जैसे वहाँ से निकला, मुझे पहले तो मैंने ऐसे मतलब ऐसे गलत वो नहीं था, मैंने ऐसे छू के देखा उसको, ऐसे छू के, क्योंकि वो ऐसा था कि खुल जाएगा, क्योंकि बाहर से उसकी चिटकनी भी नहीं लगी थी, तो खुल जाता है ऐसे बाहर से लगा। चिटकनी नहीं खुला तो मुझे शायद लगा कि हाँ इसकी कोई हो सकता है, मॉम हो सकती है उसकी। और जैसे मैं वहाँ से गया सीढ़ी पे चढ़ रहा था भाई, मतलब
एक सीढ़ी ऐसी थी, एक सीढ़ी ऊपर की थी। मैं जी सीढ़ी चढ़ गया था, और जैसे जो ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ने वाला था भाई, मैंने दूसरी 2 सीढ़ी चढ़ी होंगी, और जैसे मेरी उस पर नज़र गई है मेरी भाई, वो गेट अपने आप खुला है, अपने आप पूरा खुल गया था वो गेट। उस टाइम मेरी हालत ख़राब हुई थी ना, तो मैंने खुद को संभाला था। उसके बाद वो डराने बाद में आया था, तो उसकी मॉम वहीं पे बैठी थी। फिर वो उसकी मॉम उसके पास में बैठी थी भाई। और दूसरा जब हुआ तब उससे एक घर में हुआ था, उसी स्कूल में हुआ था कि उस स्कूल में एक बार कोई हमारे उसी के किचन में तो एक भरा सिलेंडर रखा था, वो अपने आप गिर गया था भाई। हाँ सही में, सही अपने आप गिर गया था वो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे इंटरव्यू मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कभी बाद में सुनाऊँगा। चलते आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम उसे ये तसल्ली तो रहेगी कि उसने इस एनकाउंटर को कैद कर लिया। एक स्टोरेज फैसिलिटी में फिल्माया ये अगला वीडियो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं। ये फैसिलिटी भूतिया होने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस यूनिट का सामान ही इसे सबसे डरावना बनाता है। सभी चीजों के बीच एक बंदर का खिलौना है जिसके बारे में ओनर जानते हैं कि ये सबसे मुझे बिल्कुल डॉल पसंद है। टॉय को बेचना नहीं चाहते थे, मगर अब वो चाहते हैं कि कोई जल्द से जल्द इसे उनसे ले जाए। जब से ये खिलौना उनकी यूनिट में आया है, तभी से बड़ी अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। कर्मचारी अक्सर स्टोरेज रूम से शोर शराबा सुनते हैं, मानो कोई इंसान उसमें रहकर चीज़ें इधर उधर फेंक रहा हो। इनकी बातों की सच्चाई पता लगाने खातिर ओनर कुछ रिकॉर्डिंग कैमरास अंदर लगा देते हैं, और जैसा एक्सपेक्टेड था वहाँ ये हो गया। वो भाई जी पैकेट उठाइए, तो यहाँ से पैकेट उठाइए, हिला कुछ पैकेट यहाँ से। पैकेट था क्या था आई डोंट नो, लेकिन वो उठाया हिला था। वो लो, ओ अच्छा पैकेट है, जो बंदर है, बंदर की बॉडी थी ये, इसका मुंह उठा था पहले, अब ये खुद उठ गया। इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी करूँ। भाई बंदर की जैसा कि मैंने कहा, भाई 2 मिनट मेरी लाइट बंद हो गई, 2 मिनट मेरी लाइट बंद हो गई है। तो हम लोग मेरे फेस को देख के जो अंदाजा लगा सकते कि मेरे कितना खा दी है, थोड़ी मर्दी होगी लेकिन होगी अच्छी से। और फिल्म से सीधे निकले सीन की थोड़ा सा होगा डार्क होगा, कलर होगा हमारे आसपास का एरिया। के एम्प्लॉयज भी उतना ही ज्यादा डरे हुए थे जितना कि उनका मालिक। इस डरावनी घटना के बाद ओनर का मानना है कि शायद ये पुरानी डॉल श्रापित है, या इससे कोई सुपरनैचुरल एंटिटी जुड़ी हुई है। भाई साफ दिख रहा है भाई, वो तो ताइयुआन चाइना के बाहरी इलाके में ऐसी इमारत मौजूद है जो सालों से खंडर पड़ी है, और लोकली उसे लौचा दीदी फांग यानी राक्षस का घर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ रहने वाली फैमिली चाइनीज ब्लैक मैजिक, जिसे कूब भी कहते हैं, मासूम लोगों पर अंजाम देती थी ताकि वो खुद को शक्तिशाली बना सके। अपैरेंटली ऐसे ही एक बार जादू के दौरान उनका रिचुअल उल्टा पड़ गया और सारी फैमिली रातों रात गायब हो गई। शहरियों का मानना है कि वो लौचा डीमन की पूजा करते थे और वही उन्हें अपने साथ ले गया, जबकि कईयों के मुताबिक उनकी आत्माएं आज भी इस बिल्डिंग को हॉन्ट करती हैं। इन्हीं बातों का सच पता लगाने अनोनिमस गोस्ट हंटर MQ स्टूडियो लौचा दीदी फांग में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। अबैंडन कमरों से होते हुए वो एक गलियारे के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ बड़ा स्ट्रेंज मिलता है। एक ऑल्टर यानी प्रार्थना करने वाला टेबल, और ये टेबल कोई आम नहीं बल्कि अलेजेडली एक राक्षस को डेडिकेटेड था। यही से चीज़ों में एक भयानक मोड़ ले लिया। भाई पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करना, वरना भाई जी इग्नोर करना। सामने टेबल रखी है वाली,一晚上给你嘎，你刚刚吓我，来4个小孩把你吓唬，让你天天鸡犬不宁，不得安宁，让你在这地方永远都是给这里边各种被折磨。然后过2天这地方我再给你门口一路过点气象，再给你招4道灯，我他妈戳那使你，像个鸡头一似的，他妈真气人。भाई थोड़ी फट गई होगी डिस्प्ले, फट गई स्क्रीन फटी फटी आ जाएगी। कुछ खेल रहा है क्या, क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ में तो आया मुझे।
और भाई क्या हो रहा है? इसकी आवाज़ अचानक से एक्शन का हुआ। व्हाट भाई क्या हुआ? गौर से देखने पर एक महिला का डरावना और सफ़ेद बेजान चेहरा ऑल्टर के पीछे से उभरता हुआ नजर आता है। डरे सहमे एमक्यू करीब से वहां जांच ओह। करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। हालांकि ये तो महज अजीब घटनाओं की शुरुआत थी। 你想勾引我是吧？然后之后你出来好吓唬我，我知道你啥意思。你这平时他们都这么搞我，其实你就是。 वो कहाँ किसी का चेहरा उभरा दिख रहा है? ओ एक बार आई भाग 我操你！ भाग। मुंह की जगह इस बार एक हाथ बार बार अपीयर होता है। इसे पकड़ने के लिए एमक्यू लाल धागे से एक मेकशिफ्ट ट्रैप तैयार करते हैं, लेकिन एंटिटी के पास उसे फेंकने पर वो फंदे को पकड़ लेती है। ओह। थोड़ी जद्दोजहद के बाद धागा तो छूट गया, पर वो रहस्यमयी हाथ भी वहां से कहीं हवा में गायब हो गया। ओह। इस इंसिडेंट के बाद वीडियो एकदम से बंद हो गई और इसके बाद क्या हुआ इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कई व्यूअर्स कन्विंस्ड हैं कि ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, जबकि बाकियों को अपलोडर द्वारा किया गया एक धोखा। पर आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? थाईलैंड से म्यूटेलो एक रात घर की ओर उस रास्ते से लौट रही थी जिस पर अक्सर सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। जिस सड़क की बात हो रही है वहाँ सालों से कई गंभीर एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं। अजीब बात यह है कि दुर्घटनाएं सिर्फ रात में ही होती हैं, जबकि अंधेरा छटने के बाद रास्ता आमतौर पर काफ़ी शांत हो जाता है। और खतरनाक बात यह भी है कि टक्कर से ठीक पहले ड्राइवर्स को एक लड़की की भूतिया आकृति दिखाई देती है, लेकिन पुलिस द्वारा जांच करने के बावजूद ना उन्हें मौके पर कोई ऐसी लड़की मिलती और ना ही गाड़ी में लगे डैश कैम्स में कभी कोई आकृति नजर आती। हालांकि म्यूटेलो की इस वीडियो के सामने आने के बाद वहां भटकती आत्मा का रहस्य कुछ हद तक खुल गया। व्हाट? पीछे हवा से एक बेजान सी आकृति सामने अपीयर हो हाँ, गई वही। और उससे टकरा जाने के डर से म्यूटेलो अपनी राह से थोड़ा भटक गई। इस फिगर का रंग पीला है और कुछ हद तक वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। पर ये Shadow। आत्मा किसकी है? क्या ये वही एंटिटी है जो यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे है? मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। हो सकता है। एक स्कूल में छुट्टियों के दौरान एक चौकीदार ने इस डरावनी रिकॉर्डिंग को तब कैद किया जब उसे खाली पड़े क्लासरूम से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। बच्चों की आवाज़ आ रही है कुछ? बच्चों की आवाज़ आ रही है शायद। कौन है? हाँ अबे अरे नहीं यार। ओए छोटे बच्चों की हंसी खाली स्कूल के शांत माहौल को तोड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे असलियत में स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मौजूद हों, हालांकि उस गार्ड को कोई भी इंसान नहीं मिलता। पैरानॉर्मल थ्योरीज के अनुसार What? भाई, जब किसी क्या जगह चल पर रही है कोई कुछ समझने त्रासदी की। या इंटेंस इमोशनल जो घटना चढ़ा रहा है, होती है, रेंट खड़ा तो हुआ है। उसमें मरने वाले लोगों की एनर्जीज एक लूप में फंसकर बार बार खुद को दोहराती है, फिर चाहे वो आवाज हो या कुछ और। आँख गड़ा के कई सो देख रहा मामलों हूँ। में क्या ये आपने देखे आवाजें हैं? ऐसी आत्माएं हो सकती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं हम मिली खड़े हो गए और मेरे। इंसानी दुनिया और परलोक के बीच में हमेशा हमेशा के लिए फंसकर रह गई है। तो दोस्तों अब चलते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर।
भाई दो ये भाई कौन बहन सा थी काफी ना सालों शायद। बाद अपने बचपन के घर अपने गांव जाकर वहां की हर याद को समेट लेना चाहते थे, ओके। लेकिन उनके ये यादगार पल कब भयानक रूप ले बैठे उन्हें भी अंदाजा नहीं हुआ। एक जगह पहुंचकर वो किसी पेड़ को फिल्माने लगे जब किसी अनदेखी चीज ने उन पर कुछ फेंक कर हमला करने की कोशिश की। ओके। और कांच फूटने की आवाज आई है कुछ। ओए ऊपर से किसी का सर आया भाई। गाड़ी में बैठे अपनी कार में और देखो ऊपर किसी का सर, कुछ कोई है ऊपर। देखो भाई कोई है ऊपर यहाँ पे कार में, हाथ माथ सब दिख रहे हैं उसको। तो वीडियो बंद हो दोस्तों गई। आज के लिए बस तो भाई